हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आईयूपीएसी नेम फॉर द गिवन कंपाउंड इज। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर आईयूपीएसी नेम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड दिया है वो उसका। अब यदि हम बात करें आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहला ये होता है कि यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसी चेन को हम कंसीडर करते हैं एज एन मेन चेन या फिर पेरेंट चेन। मेन चेन या फिर कैसी होगी हमारे पास, पेरेंट चेन। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि या तो हम इधर इस स्ट्रेट चेन को हम कंसीडर करें एज एन मेन चेन, या फिर यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करके हम इस वाली चेन को कंसीडर करें एज एन मेन चेन, इस वाली चेन को। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो इस स्ट्रेट चेन में हमारे पास टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। लेकिन यदि हम इस ब्रांचिंग वाली चेन में देखें तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, दैट इज 6। तो दैट मीन्स कि ये वाली हमारे पास करेक्ट है और ये वाली क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड जो रूल होता है, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें इनको क्या देनी होती है, प्रायोरिटी। और यदि हम प्रायोरिटी की बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड विल गेट्स प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हमें उधर की साइड से प्रायोरिटी देंगे जिधर की साइड से इनको क्या मिले, लोएस्ट नंबर। अब यदि हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट यदि प्रायोरिटी दे, दैट इज 1, ये 2, ये कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना है 4, इधर कितना है 5 और इधर कितना है 6। ठीक है, अब हम अपोजिट साइड से प्रायोरिटी दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस कार्बन को मिलेगा 1, इधर मिलेगा 2, इसको मिलेगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यदि हम दोनों साइड से प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो यदि हम ब्लैक वाले को देखें तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 2 पर। एक सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज मिथाइल, वो कितने पर आ रहा है हमारे पास, 3 पर, सॉरी ये 2 पर, ये आ रहा है हमारे पास 4 पर, और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5 पर। ठीक है, अब यदि हम इधर की साइड से देखें तो एक आ रहा है हमारे पास 1 पर, यहाँ पर कितने पर आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3 पर, और इधर कितने पर आ रहा है 4 पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इधर की साइड से हमें क्या मिल रही है, लोएस्ट प्रायोरिटी। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ये वाला नंबरिंग करेक्ट है और ये ब्लैक से जो डिनोट किया गया है वो क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कर दी। अब हम जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को, और सब्स्टिट्यूएंट का हम या क्या यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं वहां पर वर्ड रूट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं वहां पर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एंड सबसे लास्ट में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब हम किस किस के लिए क्या यूज करते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। दैट मीन्स कि सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं और वहां पर उनका क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। वही प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करता है, साइक्लो। और यदि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, तो बेसिकली वहां पर कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग कि कितने कार्बन की चेन है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल वर्ड रूट यूज करते हैं, दैट मैथ, ईथ, प्रॉप। ठीक है, वही यदि हम बात करें प्राइमरी सफिक्स की, तो यदि कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज इन, आइन, या फिर सैचुरेटेड है तो हम सफिक्स यूज करेंगे इन। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स यदि कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल, और कितने पोजीशन पर आ रहा है, ये 3 पोजीशन पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड, इसके अंदर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि ये कैसा कंपाउंड है, एसाइक्लिक। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट बेसिकली यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है इस मेन चेन में, दैट इज 6, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम किसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता है कि इन का जो ई है वो पहले आता है वाई के वाइन के वाई से, तो इसीलिए हम इन को पहले लिखेंगे, और वाइन यहाँ पर किसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उसको हम बाद में लिखेंगे। और यदि हम देखें तो डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पर आ रहा है, 4 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इन। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, दैट इज 1 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 आइन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यदि हम देखें तो बेसिकली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन। तो यहाँ जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।